आखिर क्यों एक तोते ने माता सीता को अपने पति श्री राम जी से अलग होने का शाप दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी। वो कई देरों तक फूलों को देखती रही, फिर आकाश को देखा। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया है। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू की। तोती बोली, क्या आपको पता है कि स्वामी की अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो गया है। यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोते ने उत्तर दिया, हाँ मुझे पता है। यही रामचंद्र इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वो सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई, अपने भविष्य को जानने को कहा। वे उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वो दोनों डर गए। वो डर के मारे उड़ने को तैयार थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन भी दिया कि वो जनक पुत्री सीता है। तभी ये बात सुनकर तोता तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वो दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रही हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वो अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री राम जी की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा? तो इस पर तोते ने कहा कि वो धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? वो तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को ये कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई है। ये सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे का भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वो दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस पर तोते ने कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वो अभी तो महल नहीं चल सकते, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वो दोनों सीता जी के महल में ज़रूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को मानी नहीं और वो उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वो दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने कहा, कृपया करके सीता जी उसे छोड़ दो। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई पर सीता जी नहीं मानी। वो तोती को अपने राजमहल ले जाने के लिए उड़ गई। तभी तोती ने कहा कि वो आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दे, वरना वो उन्हें श्राप दे देगी। इस पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी कोई श्राप नहीं लगता। अंत में तोती ने श्राप दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत बाद ही उस तोती ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछड़न सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वो तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम को सीता जी को महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की वो अपना श्राप दोबारा ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वो वहाँ से उड़ गया। ये तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।